वर्ष 2019 की तरह बीजेपी की पलवल टिकट एक बार फिर संशय में लटकी। बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनावों में विधानसभा प्रत्याशियों के नाम फाइनल होने की सूचना के बाद वीरवार देर शाम से चुनावी गलियारों में हलचल सी मच गई है। पलवल विधानसभा एक बार फिर वर्ष 2019 के समय हुए टिकट वितरण को दोहराती नजर आ रही है। इसी कड़ी में पलवल से भाजपा की टिकट गौरव गौतम को, होडल की टिकट हरेंद्र और हाथीन से मनोज रावत, जबकि पृथला से दीपक टागर को दिए जाने की चर्चा जोरों पर है। हालांकि इस मामले में भाजपा हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली अपना बयान जारी कर ये साफ कर चुके हैं कि अभी पार्टी से विधानसभा चुनाव को लेकर कोई लिस्ट जारी नहीं की है। बावजूद इसके उम्मीदवारों के समर्थक सोशल मीडिया पर अपने नेता के टिकट मिलने का दावा करते नजर आ रहे हैं। हालात ये बन चुके हैं कि इस तरह के भ्रामक प्रचार के बाद एक और जहां गौरव गौतम के समर्थक सोशल मीडिया सुर्खियां बतौर व्यक्त नजर आ रहे हैं, जबकि दीपक मंगला से जुड़े भाजपा समर्थक भी अपने नेता को टिकट मिलने सुनिश्चित दावा कर रहे हैं। यही नहीं, दीपक मंगला की टिकट कटने के सूत्र मात्र से व्यापारी वर्ग अपनी संपर्क कांग्रेस नेता करण सिंह दलाल से। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम प्रशांत जाखड़ है। प्रशांत जी, जल्द बीजेपी की लिस्ट आने वाली है, ऐसे में टिकट मांग रहे हैं, क्या लगता है किसको टिकट मिलनी चाहिए? देखिए, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि टिकट गौरव गौतम को ही मिलनी चाहिए, क्योंकि काफी लंबे अरसे से पलवल की जनता जिस तरह के नेतृत्व का इंतजार कर रही थी, वो नेतृत्व की छवि अगर किसी के अंदर है तो वो केवल गौरव गौतम के अंदर है। विधायक दीपक मंगला रहे हैं, वो भी टिकट मांग रहे हैं। देखिए, वो क्योंकि विधायक रह चुके हैं तो टिकट तो मांगेंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन पलवल की आम जनता और बीजेपी के कार्यकर्ता क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं, ये बात मायने रखती है। 10 साल काफी लंबा अरसा होता है जो मौका दिया है विधायक को, लेकिन जनता ने जितना प्यार विधायक को दिया, विधायक उसके उल्टा एवज में जनता को कुछ नहीं दे सका। इसलिए जनता विधायक से खासा नाराज है और ये हाईकमान बहुत अच्छा फैसला ले रही है जो गौरव गौतम को टिकट दे रही है। वरना अगर टिकट उस तरफ जाती तो शायद जनता उतना प्यार इस पार्टी को इस बार नहीं दिखा पाती। अभी टिकट फाइनल नहीं है, क्या लगता है मंगला को अगर टिकट पार्टी देती है तो पार्टी कार्यकर्ता एक साथ रहेंगे या कैसे? देखिए, इसमें हर पार्टी कार्यकर्ता की एक अपनी अलग सोच है, कौन क्या सोचता है, लेकिन जो जनता एक नेता में देखती है, एक नेता कैसा होना चाहिए, अगर वो सारे गुणों की हम बात करें तो गौरव गौतम के अंदर वो सभी गुण हैं जो जिस तरह की जनता चाहती है। मोहित भाई, जल्द ही बीजेपी की लिस्ट जारी होने वाली है। पलवल से कई नेता है टिकट की दौड़ में, आपके साथ से आगे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, किस नेता को टिकट मिलनी चाहिए? भाई साहब देखिए, टिकट का निर्णय पार्टी आला कमान करता है और पार्टी आला कमान जब टिकट का निर्णय करेगा ना, उस चीज से बिल्कुल हमारी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सभी निश्चिंत हैं कि दीपक मंगला जी एक ऐसे एकमात्र कार्यकर्ता है, एकमात्र कैंडिडेट हैं जिन्होंने करण सिंह दलाल को 28,000 वोटों से हराया था। निश्चित तौर पर इस बार पुनः दीपक मंगला को टिकट मिलेगी और मैं आपको आज दावे के साथ कह रहा हूं, दीपक मंगला को टिकट मिलेगी और पहले से ज्यादा मार्जिन से इस बार पुनः दीपक मंगला जी करण दलाल को हराएंगे। किस तरह का कार्यकाल रहा है भाई साहब? कार्यकाल की अगर मैं शुरुआत करूं, आप ये बताइए कौन सा काम नहीं हुआ? एलिवेटेड फ्लाईओवर यहां बना, पेंटून पुल हमारे यहां बने, दुनिया भर की सड़कें हमारे शहर के अंदर बनी है। यूनिवर्सिटी, स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी जो हमारे ये समझिए पूरे विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हमारे पलवल जिले के अंदर, इतनी बड़ी सौगात अगर हमें मिली है तो वो माननीय श्री दीपक मंगला जी की बदौलत मिली है। मैंने अभी आपसे एक ही चीज कही कि पार्टी आला कमान में जितने भी लोग बैठे हैं वो आंख बंद कर नहीं बैठे, उनको पता है कि दीपक मंगला के सिवा किसी को भी दे दीजिए उसके 9 बजेंगे नहीं, उससे पहले अपने घर आ जाएगा हार कर, किसी को भी दे दीजिए। क्या नाम है जी आपका? नमस्ते सर जी, मेरा नाम दीपक है, गांव मेघपुर है, वार्ड नंबर 27 है, पलवल से बिलोंग है। बीजेपी में क्या पोस्ट है? बीजेपी में ये है, देखो जो हमारे विधायक साहब है दीपक मंगला जी, 2014 में वो राजनीतिक सचिव रहे थे। जब भी उन्होंने ऐसे कार्य करके दिखाए जो कि हमारी भी उम्र 39 साल हो गई है, हमने कभी नहीं देखे ऐसे पलवल अपने जिले में काम करे। ठीक है जी, ये जिला बनवा दिया उन्होंने, लेकिन जो कार्य हमारे बीजेपी सरकार में हुए और जो खासकर हमारे मंगला जी ने करे, विधायक साहब ने, और पहले राजनीतिक सचिव भी थे,
वो कार्य हमारे अभी तक किसी ने नहीं करवाए। और जो गूंगे थे हमारे पहले सरकारों में, अब वो ये लगा लो बोलने लायक करवा दिए। हम किसी भी महकमे में जाएंगे ना, किसी भी डिपार्टमेंट में, हमारी हर एक जगह सुनवाई भी होती है और हमारे काम भी होते हैं, सरकारी भी और वैसे भी। और हमारी गली गिलारे ये लगा लो एक बाड़े से सब पक्के करें। जो नौकरी हमें दलित समाज को इस सरकार ने दी है, कभी कांग्रेस सरकार हो या कोई सी भी हो, कभी नहीं दी। हमारे गाँव में से 8-10 बच्चे अफसरी लगे हैं, कोई लेक्चर आ रहा है, कोई पुलिस में लगा है, कोई किसी में। तो हम तो इस सरकार का भी और अपने विधायक साहब का भी हाथ जोड़ के ही निवेदन करते हैं। और अब के हम तो ये चाहते हैं कि हमारे विधायक साहब यहाँ से अच्छी वोटों से जीते और यहीं से ही राजनीति ऐसे ही पद पे बैठे, जो कि मंत्री पद मिले। कोई भी इंसान है, चाहे वो कोई सी भी पार्टी का हो, ये तो विरोधी तो होते हैं, लेकिन हमारे विधायक साहब पे कोई ये नहीं कह सकते उंगली उठा के कि भाई तुमने ये गलत करा है। वे साफ दिल के नेक इंसान है, सबकी आहुजी भी करते हैं, चाहे उन्हें कोई वोट दे या ना दे। उन्होंने एक समान सबको समझा। उन्होंने कभी भी किसी के भी खिलाफ नहीं तो गलत मुकदमा दर्ज करवाया, नहीं किसी के गलत काम करे। सही है भाई, मैं सही कर सकता हूँ, और किसी उसके सिवा कुछ नहीं करा उन्होंने। अगर 1% टिकट उनको नहीं मिलती है तो क्या आप लोग बीजेपी के साथ? देखो 2014 में उनकी थोड़ी कुछ वोटों से हार हुई थी, तो हार उनकी नहीं है, कार्यकर्ता की जो मेहनत करता है उनकी हार होती है। देखो उदास तो वही है, अगर टिकट नहीं उनको नहीं मिली तो ऐसा उदास तो जो कार्यकर्ता है, जो एक सिपाही बने डोलने इलाके में भी घर भी है, तो हार भी और टिकट तो उनकी कटेगी, मंगला जी की नहीं कट रही जी। कार्यकर्ता को जो कार्यकर्ता है ना, उनकी टिकट कटेगी, उनकी नहीं कट रही, क्योंकि पब्लिक इन्हें ये लगा लो दिल से चाहती है। जैसे इन्होंने काम करे और जैसा इन्होंने मान सम्मान सबका रखा है। देखो सबके काम नहीं होते, अब कोई गलत काम करवाए, ये थोड़ी ना करवाएंगे गलत काम, ये तो सही काम ही तो करवा सकते हैं। क्या नाम है जी? संजय राणा। किस पोस्ट पे आप? मैं जिला संयोजक हूँ मजदूर प्रकोष्ठ में। भारतीय जनता पार्टी जल्द ही हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर लिस्ट जारी करने वाली है। ऐसे में पलवल से कई नेताओं के नाम है, मौजूदा विधायक है उनके नाम है, और भी नेता हैं, गौरव गौतम, तो आपके हिसाब किताब से किस नेता को टिकट मिलनी चाहिए? दीपक मंगला जी ने पलवल के अंदर बहुत ही विकास कार्य कराए हैं, गुंडा राज को खत्म किया है और भाईचारा बना के रखा है। ऐसे अनोखे कार्य हैं जो मंगला जी के हित में टिकट आनी चाहिए। हम तो पार्टी के निर्णय के ऊपर हैं, जैसा वो आदेश करेंगे हम तो ऐसा कार्य करना है। हमको संगठन के आदमी है, संगठन के अंदर काम करना। अगर इस बार पलवल विधायक दीपक मंगला को टिकट नहीं मिलती है या किसी और को मिलती है, गौरव गौतम को किसी को, तो क्या पार्टी कार्यकर्ता साथ देंगे? देखो फिर भी रोज तो थोड़ा बहुत रहेगा ही, क्योंकि गलत पार्टी निर्णय लेती है तो उसका विरोध तो कार्यकर्ता कर ही सकता है भाई। अगर किसी के पार्टी हार की तरफ निर्णय लेती है तो वो तो गलत जाएगा संदेश सीधा सीधा। कैसे कार्य करवाएं मंगला जी ने काफी कार्य अच्छे कराए। पलवल में पहले खादर से आके पत्थर बिछा दिए गए पूरे शहर में, फर्जी मुकदमे बनवाए गए। मंगला जी के राज में गुंडा राज को खत्म किया है, फर्जी मुकदमे खत्म हुए हैं। मंगला जी से पहले तो बहुत गुंडा राज हुआ था पलवल में, लड़कियों को छेड़ा जाता था रोडों पे चलते हुए, सरेआम हाथ पांव तोड़ दिए जाते थे, थानों में घुस के चक्कूबाजी होती थी। अनेकों कार्य हैं जो मैं आपको गिनवा नहीं सकता। क्या नाम है जी आपका? एनके गौतम। गौतम साहब, पार्टी जल्दी अपनी लिस्ट जारी करने वाली है। वैसे में पलवल से दीपक मंगला जी भी हैं, गौरव गौतम भी है, वीरपाल जैसे कई नाम हैं। क्या लगता है आपको किस नेता को टिकट मिलनी चाहिए? देखो ये पार्टी का अपना वो है, बाकी यहाँ की युवा छवि को देखा जाए तो युवा छवि में गौरव गौतम आज की डेट में पलवल क्षेत्र के एक नुमाइंदे हैं, और अगर इनको टिकट मिलती है तो ये भारी बहुमत से जो है यहाँ से टिकट निकाल लेंगे। पिछली बार भी गौरव गौतम टिकट की दौड़ में थे, लेकिन पलवल से दीपक मंगला टिकट मिली और वो विधायक बने। अब की बार क्या लगता है अगर टिकट नहीं मिलती है? देखो पिछली बार दीपक मंगला जी को टिकट मिली थी, उन्होंने निकाली, लेकिन वो उतना काम जनता का नहीं कर पाए जितनी उम्मीद जनता को थी। और अब जनता जो है गौरव गौतम पर जो अपना विश्वास जता रही है, और
पूरी बहुमत अपने तन मन धन से गौरव गौतम के साथ लगी हुई है और चाहती है कि युवा को टिकट मिले, तो यहाँ से एक युवा एमएलए बने और इस विधानसभा का जो है विकास करे। मान के चले अगर टिकट नहीं मिलती है तो कोई नाराजगी देखी जाएगी कार्यकर्ता? नहीं, ये तो बीजेपी का और वो है, ये अगर बीजेपी जिसको टिकट देती है तो जनता तो